Hi everyone, I welcome you all in Understand SSC. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्री प्लान्ड एक्सेल सीट दूंगी, ठीक है? फिर जिसको हम वीकली प्लान्स में बांटेंगे और डेली आपको आरएम में कराया जाएगा, ठीक है? आरएम हमारा फ्री मेंटरशिप ग्रुप है, ठीक है? अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप मैं बताऊंगी प्रोसेस आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वो प्री प्लान्ड एक्सेल सीट है। मैं आपको प्लानर जो है ना, आपको सब कुछ समझाऊंगी डिटेल में कि क्या कैसे लिखा हुआ है मैंने, कैसे हम करेंगे, हर बात का क्या लॉजिक है, वो आई विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, ये उनके लिए भी है जो एकदम बिगिनर है, जिनको शुरू से लेके अंत तक सिलेबस खत्म करना है जल्दी से, प्रीलिम से पहले पहले। ठीक है, और उनके लिए भी है जिन्होंने सिलेबस तो खत्म कर लिया है पर अभी उनकी अच्छी रिवीजन नहीं हुई है, या फिर उनके मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चंस कर नहीं पाते मॉक में। ठीक है, ओवरऑल यही जो ये दो तरह के लोग हैं ना, इनको जो हमारे आरंभ में है मोस्टली, उनके लिए ये वीडियो है कि आप क्या करें ऐसे आने वाले 4 महीने 5 महीने में, जिससे कि आप प्रीलिम्स के और करीब पहुंच जाए। आप प्रीलिम्स निकालने के लिए और ऐसे हो जाए कि भाई मेरा सर्टेन हो गया, अब तो मेरा पेपर निकल रहा है, तो ये वाली फीलिंग कैसे लाएं आप। तो उस चीज को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो ये तो एक ये रहा, एक ये रहा, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। पर शुरू हमें यहाँ से करना है, ठीक है? देखो, आपने सुना होगा कि इन्होंने बोला है 22 अप्रैल को ये निकालेंगे डेट, नोटिफिकेशन निकालेंगे। फिर हमें पता चलेगा फॉर्म फिलअप के बाद कि कब एग्जाम होगा। तो हमारे पास मोटा मोटी आप देखो तो 4 5 महीने हैं। जो एकदम नए हैं उनके पास 5 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है, रिवाइज करने के लिए है। अच्छा, तो देखो इसको हमने ना बांट दिया है 10 वीक, 5 वीक और लास्ट के 1 वीक में। तो 10 वीक में हम क्या करेंगे, जो लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उनको हम 10 वीक में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आरंभ में, ठीक है? और 5 वीक में फिर से हम क्या करेंगे, उनको मॉक दे के, फिर उनको जो तरीके होते हैं जुगाड़ वाली चीजें, बहुत सारा इंटेंसिव रिवीजन करके कि भाई जो पढ़ा है उसको एकदम रटो, अच्छे से याद करो, उसके बाद भाई एग्जाम में आए तो आप बना पाओ। तो वो सब कुछ हम 5 वीक में करेंगे, लास्ट के 5 वीक में। और जो लास्ट का 1 वीक बचेगा ना, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई माइंडसेट, एग्जाम टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम क्लियर करते हो। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी है तो फील क्या होनी चाहिए। पिछली बार की मेंस के टाइम पे ये वीडियो काफी लोगों को बहुत हेल्प करी थी, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? अभी ये आपको लग रहा हो कि यार 10 वीक कैसे कह रही हैं सिलेबस कंप्लीट कराने का, हमारे टीचर तो 10 महीने में नहीं करा पाते पूरा सिलेबस कंप्लीट, कैसे संभव है? तो देखो मैं आपको सब कुछ विद लॉजिक एक्सप्लेन करूंगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। वीडियो कैन बी लॉन्ग बट आपको वर्थ इट होगा देखना, ठीक है? चलो लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एग्जाम का पैटर्न देख के आए होंगे। तो अगर मैं फिर भी ब्रीफ में बताऊं तो 1 घंटे का एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं, और 0.5 मार्क्स मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो ये चीज आप जानते होंगे, आप देख सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने बात समझनी है। अगर आपने ये समझ लिया ना, देखो जब तक हम अपनी आप डॉक्टर को नहीं बताओगे कि आपकी बीमारी क्या है, या फिर आप खुद नहीं समझोगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है, आप कहाँ लाई कर रहे हो, समझ रहे हो? मतलब अगर आप अपनी अपना स्तर नहीं पहचानोगे ना, आपको प्रॉब्लम क्या है वो नहीं पहचानोगे ना, आप कभी उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। कोई दूसरा इंसान आके आपका प्रॉब्लम ढूंढ के आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। मैं आपको तरीके बता सकती हूँ कि देखो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खुद पता करना है कि अच्छा क्या उस तरह की प्रॉब्लम आपको भी है, कि आपको रिलेट करना है, समझ रहे हो? तो मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है? तो मैं इसको कर देती हूँ, ये 3 है, ठीक है? तो ये क्या है ना कि 3 स्टेजेस होते हैं प्रिपरेशन के। तो 3 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन होता है। पहला लेवल ये होता है कि आप बस आए हुए होते हो, आपको नहीं पता होता है एसएससी का कुछ। तो आप कंप्लीट बिगिनर होते हो, आपको क्या करना होता है कि सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, वीडियो क्लासेस देख के, प्रैक्टिस करके, क्वेश्चंस लगा के, ठीक है? दूसरे लेवल पे बच्चे वो लोग होते हैं जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होता है, किसी टीचर से या कहीं से भी, पर उनको कहाँ लैग कर रहे होते हैं, उनके टेस्ट में नंबर नहीं आते, उनसे क्वेश्चन बनता नहीं है जैसे वो टेस्ट में देखते हैं, ठीक है? अगर वो भूल जाते हैं, उनकी रिवीजन अच्छी नहीं होती, उनकी प्रैक्टिस में कमी होती है, तो वो यहाँ अटके हुए होते हैं, ठीक है? तो आपको पता करना है कि आप कहाँ हो। तीसरे लोग यहाँ पे उस तरह के लोग होते हैं लेवल 3 पे, जिन लोगों ने इस साल मेंस लिखा है और उनका थोड़े से नंबर से रह गया है, ठीक है यार, या फिर अच्छी रैंक नहीं आई है, वो फिर अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इनकी बात हम केवल अंतिम प्रहार में करते हैं। अंतिम प्रहार भी हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है, दैट इज फॉर दोस्त जिन्होंने इस साल मेंस लिखा है। तो ये इसकी बात हम आरंभ में नहीं करते, ठीक है?
तो अभी हम इन दोनों दोनों लेवल की बात करेंगे, इन दोनों लेवल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। आप अगर यहाँ हो तो पहले यहाँ तक कैसे पहुंचो, अगर आप यहाँ हो तो यहाँ तक कैसे पहुंचो। तो ये हमको एक एक स्टेप चल के आना पड़ेगा। आपको क्या पता करना है कि आप इन सारे स्टेप्स में कहाँ लाई करते हो। हो सकता है कि आप पूरे ऐसे ना हो, पूरे ऐसे ना हो, कहीं बीच बीच के हो। तो मैंने आपको मोटा मोटी स्ट्रक्चर समझा दिया है कि देखो ऐसा होता है तो ऐसा होता है। बाकी आप पकड़ सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। ये आप समझ जाओगे ना, फिर एकदम इसी पे बेस्ड, ठीक है। लेवल वन का आपको अलग से मिलेगा कि लेवल वन पे जो है उनको क्या करना है। लेवल टू पे है जिनके स्कोर 100 140 के बीच में अटके हुए हैं, और वो बस परेशान है कि भाई मेरे इस 100 से लेके 140 के बीच में क्यों आ रहे हैं। मैंने तो सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैंने तो सब पढ़ लिया है, फिर भी मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। ये सेकंड लेवल वाले वो लोग हैं, ठीक है। तो उनको मैं बताऊंगी कि करना क्या है। मैं भी तो कभी ना कभी अटकी होंगी ना। मैं तो बिना एक्सपीरियंस के बोल नहीं रही हूँ। और पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे थे ग्रुप में, तो आई हैव देयर सेइंग्स ऑल्सो, ठीक है। चलो, तो अभी मैं ना एक बार आपको सारे सिलेबस का फटाफट से क्विक आपको ये बता देती हूँ कि क्या वेटेज होता है, जिससे आपको समझ में आएगा ना कि हमको कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है और कौन से चैप्टर को हम बाद में भी करें तो चल जाएगा, ठीक है। करना तो है ही। तो जैसे इफ यू कैन सी रीजनिंग, देखो मैं रीजनिंग से इसलिए स्टार्ट करवाती हूँ ना, क्योंकि रीजनिंग क्या है, फ्री के मार्क्स है, मैं समझाऊँ अगर आपको तो। अगर आपने रीजनिंग पे अपनी पकड़ बना ली तो आपके नंबर यूं ही आएंगे, आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो देखो, ये सॉरी 24 होगा, ये 22 23 और ये 24, ठीक है। तो अभी मैं समझाती हूँ आपको। आपने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से दो क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे तीन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बार पांच आया है, ठीक है। पांच क्वेश्चन आए कोडिंग डिकोडिंग से, ये एवरेज बता रहे हैं पर शिफ्ट का। सिलोलिज्म से एक क्वेश्चन आया ही आया है। ब्लड रिलेशन से यहाँ देखो एक क्वेश्चन आया, यहाँ दो क्वेश्चन आया, इस बार नहीं आया। एक से थोड़ा कम आया होगा इसलिए नहीं लिखा हुआ है, डोंट वरी। लेकिन ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे होता है ना, चार डब्बे दिए होते हैं और पूछते हैं आपको बताओ भाई पांचवा क्या होगा, ये पांचवे की जगह पे क्या होना चाहिए वो। क्लासिफिकेशन की कौन ऑड वन आउट ये सब पूछते हैं। मिसिंग नंबर, अभी तो देखो इस बार नहीं आया हुआ, लेकिन पहले आते थे, तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप शुरू के देखेंगे ना तो वो इंपॉर्टेंट है ही। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। कुछ मैं सिखाऊंगी, कुछ आप मैंने बताया था ना आपको, मैं HYQ सीरीज डालूंगी, मैं मॉक एनालिसिस डालूंगी, उससे आप सीख जाओगे। बाकी नहीं सीख पाओगे तो फिर उसकी कोई वीडियो देख लेना, मैं वो भी सजेस्ट कर दूंगी आपको, ठीक है। आपको, अगर आप आरंभ में हो ना, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सब कुछ प्लेट पे रख के मिल रहा है, सजा के, आपको केवल और केवल करना है, ठीक है। आपको कोई इधर ढूंढने भटकने की मेहनत करनी ही नहीं है, वो सब मैं आपके बदले कर रही हूँ, ठीक है। देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स वगैरह ना मेंस में आते हैं, इसलिए यहाँ नहीं आता, तो ये सबको हम अगर अभी नहीं भी करें तो भी चल जाएगा। बाकी हम इधर का सब निपटाएंगे। अच्छा, रीजनिंग में मैं बताती हूँ। पहले तो आपने सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करके ना आपकी दूसरी अप्रोच होनी चाहिए कि आप 45 प्लस मार्क्स ला ही रहे हो और विद इन 18 मिनट ला रहे हो। 18 मिनट से अगर आप ज्यादा ले रहे हो रीजनिंग में, मतलब कि ये है कि आप नहीं ला पाओगे अच्छे स्कोर। आपको 15 से 18 मिनट में लाने की कोशिश करनी है 45 प्लस मार्क्स रीजनिंग में, ठीक है। आ तो 50 भी जाते हैं, हमेशा ही आते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 45 से नीचे ना जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश का वेटेज, ठीक है। फिर हम उस पे जाएंगे, डिटेल जो हमारा प्लानर है उस पे जाएंगे, पर ये समझ लो, ठीक है। बाकी नहीं समझोगे तो कोई क्या कर सकता है। यस, देखो, आप देख पा रहे होगे इंग्लिश तीन हिस्सों में बटा हुआ है, वो कैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो वो कैब की बात करते हैं सबसे पहले। देखो वो कैब आपको दिख रही है, सब में दो दो आई है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये सीधी आती है, लेकिन इसके लिए आपको दिखता है ना ब्लैक बुक में 15,000 शब्द है, 15,000 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। नो, लेट मी टेल यू, नहीं, नहीं याद करने। भाई मेरे ठीक नंबर आए, नो डाउट, तो आप चेक कर सकते हो। पर मैंने तो नहीं करा ये सब कुछ, मैंने नहीं करा, पर मैंने बाकी लोगों से बात करी तो मुझे समझ आया कि अच्छा इतना भी कर लो तो हो जाता है। तो आई टेल यू एग्जैक्टली, आई हेल्प यू डू ऑल दिस, कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर आपने दिन में याद किया, शाम को आके उसकी MCQ कहाँ से लगाओगे, सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इन सबको हमको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। हमको रटना है, क्योंकि अगर हम ये 12 मार्क्स यहाँ से निकाल पा रहे हैं ना, तो ये हमारे 24 मार्क्स हो गए, ठीक है। फिर ग्रामर, देखो ग्रामर में ना सबसे पहले वॉइस और नरेशन इंपॉर्टेंट होता है। देखो नरेशन में यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये मेंस में बहुत आता है, प्रीलिम्स में भी आ जाए क्या पता। देखो यहाँ पे आया हुआ है ना। तो अपन को वॉइस और नरेशन अच्छा करना होता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। फिर यहाँ पे देखो, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपने ग्रामर पढ़ी हुई है, आपको पता है कि क्या क्या ग्रामर के मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो वही हम इन दोनों में करते हैं। तो ये हम पूरी ग्रामर रिवाइज करने के बाद या पढ़ने के बाद इस पे काम करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट।
तो पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट पे हम बहुत काम करेंगे, क्योंकि यही ज्यादातर लोगों का गलत होता है वो। लेकिन ये लास्ट की बात है, जब तक आप ये सब कंप्लीट नहीं किए रहेंगे ये आपसे वैसे भी नहीं होगा। पैसेज मेंस की चीजें अभी नहीं आती, ठीक है। आई होप आप इंग्लिश का समझ गए होगे। ओके, सबका दुख है मैथ्स। देखो, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसको चार कर लेना। हाँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ऐसे आपने ये समझना है कि डीआई, देखो डीआई ना, जब तक आप ये सब ना पढ़ लो, डीआई इन्हीं सब पे बेस्ड बनता है, ठीक है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन आप कहते हो ना, जैसे एक ग्राफ वगैरह आता है, पाई चार्ट वगैरह आती है, तो वो सब आप जब तक ये सब नहीं पढ़े रहोगे तो फिर आप डीआई कैसे बनाओगे? तो डीआई को तो आपको पहले नहीं पढ़ना। आप ज्योमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे टफ लगती है लोगों को, पर इतना भी नहीं है, हो जाएगा, इट डुएबल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, आपको लग रहा होगा कि यार आप तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कैसे होगा? इतनी भी हार्ड नहीं पूछी जाती, आपको कोई कैलकुलस नहीं पूछ रहा, तो आप निश्चिंत रहिए, इतना भी कुछ नहीं हार्ड पूछेंगे, सिंपल बातें पूछते हैं, हो जाएगा। लेकिन आप देखो कितना वेटेज है, 3 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आ रहे। तो आप वेटेज देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ से अभी नहीं आया, लेकिन पहले आया है, ठीक है, मेंस में आता है। फिर टाइम एंड वर्क से आता है क्वेश्चन, एसआईसीआई से आता है, डिस्काउंट से आता है, नंबर सिस्टम से आता है। मतलब आप ये जो चीजें देख पा रहे हैं ना, मैंने इसको एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जिसके हिसाब से आपको करना चाहिए, मतलब लाइन बाय लाइन, वो मैंने ऑलरेडी आपको प्लानर में बता रखा है, ठीक है। तो ये अपन हम क्या करेंगे, ये सारा सिलेबस मतलब प्रायोरिटी वाइज जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है ना, हम उसको कवर करेंगे। देखो समझो, जब आपके पास टाइम कम होता है तो आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, और जुगाड़ ये है कि जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत है, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, पहले हम उसको अच्छा करेंगे, ठीक है। अभी कोई इंसान पागलों की तरह स्टार्ट करेंगे यहाँ से, चलो हम एज बनाते हैं, अरे एज से जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में पढ़ लेंगे ना। अभी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बाद में पढ़ लेंगे ना, एक आध दो चार आ जाते हैं, पढ़ लेंगे बाद में। पर पहले यहाँ तक तो खत्म करें, समझ आ रहा है? यहाँ से शुरू करने का कोई पॉइंट नहीं है, खत्म पहले हम यहाँ तक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? तो ये चीज आई होप समझ गए होगे आप। ओके, लेट्स टॉक अबाउट जीके। देखो, जीके हमेशा से सबका दुख रहा है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो जीके में जो आरंभ में मैं करा रही हूँ, स्टैटिक जीके, वो आपने ये समझना है कि भाई मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में उसको ऑर्गेनाइज करके ही करा रही हूँ। आपको अपनी ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। देखो, आप हमेशा फ्री हो अपनी इच्छा से चीजें करने के लिए। मैं हमेशा लिखती हूँ आपको डेली टारगेट में, योर ओन टारगेट। आप अपने टारगेट फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। पर मैं अपनी तरफ से जो आपको सजेस्ट करूंगी वो बेस्ट सजेस्ट करूंगी, जो आपके सबसे ज्यादा फायदेमंद में हो, जो सबसे ज्यादा आपको फायदा करे, ठीक है। तो अभी देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिक जीके, ये हम मैं करा रही हूँ ना, क्लासिकल डांस कर लो, आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर लो याद, ठीक है। तो इन सबसे 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना नहीं है। हिस्ट्री इतनी बड़ी है, 4 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में रिवर से, पहाड़ों से, मिनरल से, सॉइल से, ऐसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन। केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन। पॉलिटी 2 क्वेश्चन, पॉलिटी में 2 क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, ठीक है। तो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सबसे इस तरह से सबसे क्वेश्चंस आते हैं। पर ये रटना है आपको, समझने के बाद आपको याद भी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी 2, फिजिक्स 1, 25 क्वेश्चन टोटल। देखो, 30+ अगर आपके जीके में आ रहे हैं, इट्स अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज आप मान के चल सकते हो कि 35, 35, 38+ वेरी वेरी अच्छा मार्क्स, ठीक है। आपको कोई उसका लोड लेने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए हम प्रायोरिटी वाइज करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक आता है ना, तो पहले हम स्टैटिक करके निपटा देंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे अपन। ये हम प्रायोरिटी वाइज, अभी करंट अफेयर्स नहीं छुएंगे हम, ठीक है। जिसकी कम वेटेज है उसको हम बाद में करेंगे, पहले छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसके साथ। ये अगर जीके हो गया, सॉरी फॉर दिस, हाँ, अगर ये जीके हो गया तो ना मैं आपको यहाँ ये वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एसएससी आपको चाहिए ना, तो वो हमारा प्राइवेट ग्रुप है, मैं बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में, लेकिन पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। चलो, अगर ये ना आप यहाँ पे नोटिस कर लो, अगर आप बिगिनर हो, दिख रहा है ना आपको, अगर आप बिगिनर हो, आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से फॉलो करनी है चीजें, ठीक है। चलो, 10 तारीख से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, मंडे से, और सब कुछ इसके हिसाब से चलेगा, ये टुकड़ों में, मतलब वीकली प्लानर्स पे बढ़ जाएगा, और फिर डेली में आपको बट बट के टास्क मिलेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि पहले आपने अलजेब्रा करना है। आप सोच रहे हो कि यार अलजेब्रा का तो 40 घंटे का क्लास है हमारे पेड कोर्सेज में। देखो, मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी है, ठीक है, मैंने खुद ने करी हुई है, तभी मेरे नंबर आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको ना अलजेब्रा 40 घंटे करने की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपको, कि अलजेब्रा के जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप 3-4 घंटे में करो, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरह के क्वेश्चंस 3-4 घंटे में करो, और फिर बचे हुए 30 घंटे ना
प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चन खुद बैठ के बनाओ। भाई तुम बना रहे हो, तुमसे नहीं बन रहा है, फिर तुम सोच रहे हो कि यार ये कैसे बनेगा, तुम डाउट ग्रुप में डाउट पूछ रहे हो, लोग तुम्हें बता रहे हैं अरे भाई ये तो ऐसे बनाया जा सकता है, तुम्हें लग रहा है ओह अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ये बनाने पे फोकस करो, ना कि क्लासेस 40 घंटे की देखने में। एक बार जो मैं क्लासेस सजेस्ट करूंगी वो देख के देखना, वो कम टाइम की होगी। अगर आपको कुछ ना समझ में आए, क्वेश्चन ना बने, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप फिर से उन्हीं वीडियोस को देख लेना। मतलब अगर मैं आपको कोई 3 घंटे की वीडियो सजेस्ट करती हूँ पूरी अलजेब्रा के लिए, तो आप फिर से वही 3 घंटा रिवाइज कर लेना, और फिर क्वेश्चन बना के देखना कैसे नहीं बनता, मुझको बताना। ठीक है, तो आपको ओवरऑल क्या करना है, हर चीज के परसेंटेज हो गया, टाइम वर्क हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपको हर चीज का ना टाइप कवर करना है। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री में अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा मीन मीडियन का कोई क्वेश्चन, समझ रहे हो, अगर एक ट्रायंगल है उसमें एक मीडियन है तो उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे बनाते हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे। समझ रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि अपन को सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारी जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें ना, उस पे फोकस करके कंप्लीट करना है पहले। मैंने आपको कल अगर आप ग्रुप कॉल पे हो गए तो मैंने आपको समझाया था कि हमको ना पढ़ाई ऐसे नहीं करनी होती कि हम पहली बार सब कुछ पढ़े और हमको 100% याद हो जाए, नहीं। हमको क्या करना पड़ता है, हम पहली बार जब पढ़ते हैं ना तो 30-40% हमारे दिमाग को रिटेन रहता है। फिर जब हम दोबारा उसको रिवाइज करते हैं तो फिर और 10% बढ़ता है, फिर रिवाइज करते हैं फिर 10% बढ़ता है। तो एक बार जब आप पढ़ के सोचोगे कि आपको 100% वो चीज आ जाएगी, तो वो संभव नहीं है, वो नहीं आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आराम से विस्तार से एक बार पढ़ के समझना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि हाँ भाई क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है। फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, उसको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चंस बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। जब तक आप उसके साथ 5 6 7 बार लगोगे नहीं ना, तब तक वो चीज ठीक नहीं होगी। किसी टीचर के 40 घंटे की वीडियो देखने से तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि वहां पे टीचर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, देखिए ये सब मेरे सजेस्टेड वीडियोस हैं, मेरे सजेस्टेड रिकमेंडेशन चीजें होंगी। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको करना है आप अपने हिसाब से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने पेड कोर्सेज खरीदे हैं तो पैसे थोड़ी बर्बाद करने हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी आपको कि हम जियो का रिचार्ज कराते थे पहले, 200 होता था ना, 2 GB देते थे, यस। तो 2 GB में हम क्या, हमारी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए कि भाई, सॉरी सॉरी फॉर द कॉल, या 2 GB में हमारी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए कि भाई हम ना पूरा का पूरा 2 GB खत्म करके ही माने, या फिर हमारा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीजें आप देख लेना अपने हिसाब से, आप समझदार हो। ठीक है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जैसे मैं बिगनर्स का सजेस्ट कर रही हूँ, आप चेक कर लेना कि अगर आपका ये बिगनर्स वाला एकदम डन हो ना, तो आप पार करके लेवल 2 भी देख सकते हो कि उन बच्चों को क्या करना है जिनका सिलेबस कंप्लीट है। आपको पहले क्लास करनी है 2 दिन, एक एक 1.5 घंटे की। फिर आपको 25-25 क्वेश्चंस करने हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी आए हुए हैं। तो आपको पता चलेगा कि अरे आपने सीखा और अब 24 के ताजे ताजे क्वेश्चन बना पा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर आपको इंग्लिश में पहले वॉइस करना है, फिर अगले दिन उसका वॉइस का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर ईडियम तो आपको रोज 40-40 करके रटने हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। शाम को आके आपको उसको क्विज भी लगाना है कि आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। ठीक है, स्टैटिक जीके मैंने लिखा है, देखो हर चीज क्लासिकल डांस ये सब लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, वो आपको डेली टारगेट में बट के मिल जाएगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ पे देखो एक दिन का ना गैप दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इस दिन हम क्या करेंगे, केवल कोडिंग डिकोडिंग, बहुत बड़ा टॉपिक आपने देखा ना, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां हम एक बड़ा सा टॉपिक निपटाएंगे। रीजनिंग को उस दिन पूरा निपटाएंगे, अच्छे से उस पर कमांड करने की कोशिश करेंगे। और बाकी ये सब जो थोड़ा बहुत छूटा होगा वो यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जो सैटरडे संडे है ना, हमारा कायदे से ऑफ रहता है, कोई बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं मिलेगा। सैटरडे को क्या होना चाहिए, आपका बैकलॉग का दिन होना चाहिए, कि अगर आपने ऊपर की चीजें जो पढ़ी हैं उसमें कुछ छूट जाए, आप कुछ पूरा ना कर पाए, ठीक है, या कोई वीक डेज में कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया, कॉलेज था या कुछ था, तो आपने उन सबको सैटरडे को खत्म करना है, बैकलॉग को जितना भी आपने बचा लिया अपना काम। उसके बाद संडे को क्या करना है, आपने जितना एक वीक में पढ़ा है ना, अगर आपने एक फॉर्मूला, एक कॉपी में फॉर्मूलाज लिखे हैं, आपको क्या करना है, उस फॉर्मूलाज को खोलना है, फिर से लिख के देखना है, फिर से याद करने की कोशिश करनी है। संडे को सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है, आपने जो भी वीक में पढ़ा है। अगर आपने 2 चैप्टर पढ़ा है, तो आपने 2 चैप्टर के फॉर्मूलाज, कंसेप्ट सब कुछ रिवाइज करने हैं। फिर अलजेब्रा, अलजेब्रा के आपने 50 क्वेश्चन अगर लगाए हैं, तो हो सकता है कि आपको 10 क्वेश्चन में डाउट हो, आपने उसको गोल करके रखा हो, उसी 10 क्वेश्चन को फिर से बना के देखना है। समझ रहे हो, तो वो आप ये करोगे कंप्लीट रिवीजन वाले दिन, संडे को। और मैं जो मॉक देने को कहूंगी आप वो मॉक दोगे। फिर ये जितने भी इडियम्स है ना, फिर से हम सैटरडे संडे को रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमको केवल ऐसा नहीं कि पढ़ना है, हमको जो मैं कराऊंगी ना वो हाईली इंपॉर्टेंट और सीधे एग्जाम में आने वाली चीज होगी।
मतलब मैं आपको कोई राम कहानी पढ़ाने में नहीं लगने वाली हूँ। मैं ये करने वाली हूँ, मैं आपको ये सजेस्ट करने वाली हूँ कि भाई काम की चीजें करो, बाकी चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी ना धीरे धीरे करके आपको टेस्ट के थ्रू मिल जाएंगी, आप सब ऐड ऑन कर लेना। स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही कहती है। मतलब आपको 400-500 घंटे की क्लास बैठ के पहले खत्म करने की जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे करके सब जो इंपॉर्टेंट वाली बात होगी, कहीं ना कहीं वीडियो में, कहीं ना कहीं टेस्ट के फॉर्म में, कुछ ना कुछ तरीके से आपके पास आ ही जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है। तो ये आपका प्लान होने वाला है। अभी देखो ये फरवरी का है, 10 से हम अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सैटरडे संडे हमेशा ऐसे ही रहेगा। अ, अगर आप नए हैं तो आप अंडरस्टैंड एसएससी पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे। ठीक है। तो देखो ये रहा है ना, मार्च अपन का स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे भी सब कुछ उसी तरह से बटा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, आपको ग्रामर में एक बार करवा दूंगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। देखो ओवरऑल क्या दिख रहा है ना आपको, ये जो 60-60 दिख रहे हैं, मैं आपको ऐसे 500 OWS, आपको देखो ब्लैक बुक में ना 15,000 है, 15,000 शब्द है। 15,000 शब्द सोच के ना हिम्मत नहीं पड़ती कि इतना याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो जिससे देखो मुझको फायदा हुआ है ना, जो मैंने अपने भाई बहनों को सजेस्ट करा हुआ है वही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आपको कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपसे दुश्मनी है, मैं आपको जो बेस्ट होगा वही बताऊंगी। दैट इज, अगर आपको मैं बता दूं कि भाई ये 500 शब्द रटने हैं आपको थ्रू आउट द ये 4-5 महीना, वो रट लो, काम हो जाएगा। और फिर जो बच्चे खुचे होंगे वो टेस्ट के थ्रू आपको पता चल ही जाएंगे। 500 आप ईडीएम रट लो, ठीक है। आप 400 वो रट लो, एंटोसाइनो रट लो। तो वो सब मैं रटवाऊंगी आपको बैठ के आपके साथ। आपको कुछ अपने वो से नहीं करना है। मैं आपको बोलूंगी ये आज करके आओ, मैं आपसे पूछूंगी शाम को भाई क्विज दो, देखो कि कितने गलत हो रहे हैं। फिर अगर क्विज आपने 40 क्वेश्चन कर दिया, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, आपने सुबह रटा है फिर भी 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप फिर से रात को सोते वक्त वो 5 क्वेश्चन बार बार रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। फिर सैटरडे संडे को वो सेम आप सारे के सारे जितना आपने 200 किए ना पूरे सप्ताह में, 5 दिन पढ़ पढ़ के 40-40, वो सबको रिवाइज करो कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया। तो वो चीज अपन करेंगे पूरे अच्छे से, पूरे मन लगा के, एकदम आराम से होगा। ठीक है। तो देखिए अगर हम ये सब कुछ सही से ढंग से फॉलो करें ना, जो सोर्सेज मैं सजेस्ट कर रही हूँ, उससे आपका सब कुछ 13 तक निपट जाएगा। 14-15 अपन बफर की तरह यूज करेंगे अगर कुछ छूट जाए तो। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक चीज देख लो, एक बार ना हम रीजनिंग के सारे बड़े बड़े टॉपिक कर लेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, री, रीजनिंग के ना सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमको 18 मिनट में करना होता है और 45 प्लस मार्क्स हमको चाहिए। तो ये फिर हम मॉक्स की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। ठीक है। जब जो लोग भी इन चीजों से पूरा कर चुके हैं, जो लोग भी ये सिलेबस पूरा कर चुके हैं, उनको क्या करना है मैं समझाती हूँ। ठीक है। जिनको लगता है उन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है, अभी आपको आना है, ये खत्म हो गया, अब आपको आना है जैसे लेवल 1 के बच्चे भी है जो जिन्होंने भी सिलेबस पूरा कर लिया है। अगर आप ये सब कंप्लीट कर पा रहे हो, जैसे मैंने डेली टास्क दिया, आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो अगर आपको लगता है लेवल 2 में कि कुछ आपको करने की इच्छा है, तो आप कर लो। ठीक है। कुछ ऐसा मना ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, पर पहले ये पूरा करना है आपको। जब आपका ये सब डन हो, फिर आपको लेवल 2 पे आना है। मैं समझाती हूँ। लेवल 2 में क्या होगा कि हर दिन हम क्या करेंगे, देखिए आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपने पढ़ा है पर आपके ना नंबर नहीं आ रहे, तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है, मैंने आपको बता रखा है, HYQ सीरीज जो आएगी 21 तारीख से। ठीक है। हाई इल्डिंग क्वेश्चन की सीरीज, कि सीधे एसएससी जिन क्वेश्चंस पे सवाल बनाते हैं, हर साल जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। हर साल जिस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो आपको रटे हुए होने चाहिए, उसकी जो HYQ सीरीज आएगी, वो आपको करनी ही करनी है। ठीक है। जो ये लेवल 2 वाले बच्चे हैं जिनके मॉक में नंबर नहीं बन पा रहे हैं, और अच्छा लेवल 1 वालों को भी करना है अगर उनको टाइम मिल पाए तो। ठीक है। देखो टाइम मैं आपको काम 6-7 घंटे का ही दे रही हूँ। कोई भी स्मार्ट बच्चा इसको 6-7 घंटे में निपटाएगा और उसका दिन फ्री, बाकी वो देख ले। 6-7 घंटे में नहीं पढ़ोगे तो एसएससी जैसा एग्जाम कैसे निकलेगा यार, संभव नहीं है। ठीक है। चलो आ, हाँ नहीं तो फिर आप एकदम महान टाइप के हो, वो अलग बात है। ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, एक और चीज HYQ सीरीज के अलावा जो मैंने अभी कहा ना, एसएससी सीजीएल 2024 का PYQ करेंगे, जैसे मैंने आपको दिया होगा 9 सितंबर का शिफ्ट 1 करके आइए। ठीक है। शिफ्ट 1 आप करके आएंगे, फिर क्या होगा, मैं शाम को एक वीडियो डालूंगी। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि देखो भाई, शिफ्ट 1 में ये मैथ्स के क्वेश्चंस थे, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, आपने कैसे बनाए और बनाने कैसे चाहिए थे, सही तरीका क्या है, सबसे इजीएस्ट वे क्या है। तो जब आप बना के आओगे, मान लो आपके 100 नंबर आए, जब आप बना के आओगे आप देखोगे कि यार इसको तो ऐसे भी बनाया जा सकता था, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता था, तो आपको समझ में आएगा कि ओ मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं इस चीज में क्यों इतना ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो यू विल फाइंड आउट योर ओन मिस्टेक बाय सीइंग अदर्स। समझ, मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अगर देखो क्या होता है ना कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे की जाए। तो मैं आपको क्या करूंगी कि आपको सिखाऊंगी कि भाई रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी।
मतलब देखो मैं डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेंटरशिप वाली ग्रुप कितना ज्यादा काम है ना वहाँ पे, आप लोगों को सोर्सेज प्रोवाइड करने एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं आपको क्या करूंगी, जब मैं आपको ये वीडियोस डालूंगी ना कि 2024 के पेपर का, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई देखो इस क्वेश्चन को अगर इस जुगाड़ से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। नॉट ट्रिक, बेसिक का ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पकड़ने वाली बात होती है ना, अगर ये ध्यान दिया दिया तो ये 30 सेकंड में हो जाएगा, ये ध्यान दे दिया तो ये 30 सेकंड में हो जाएगा। तो मैं आपको वो सब आपको मॉक वाली एनालिसिस वाली वीडियो के थ्रू समझाऊंगी, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपको ये करने के बाद शाम को वो जरूर देखना है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली, आपको एक वीक में फायदा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर, ये क्विक रिवीजन आपको देखो क्या करना है, ये तो आप करो सबसे पहले सुबह उठ के ये दे दो, खत्म बात। फिर उसके हिसाब से फिर चीज आगे करेंगे। अलजेब्रा का क्विक रिवीजन, जैसे मैंने उनको यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलजेब्रा दिया ना उनको, उनको क्लास करने दिए, तो आप क्या करो, क्लास को 1.5x पे देख के या 1.5x पे देख के फटाफट से रिवाइज कर लो, या तो क्लास को देख के 1.5x पे रिवाइज कर लो, 3-4 घंटे की क्लास होगी, या फिर आपके अपने नोट से उसको फटाफट रिवाइज कर लो। पर फटाफट अलजेब्रा एकदम अच्छे से रिवाइज करना, और सिर्फ रिवाइज ऐसे नहीं करना कि केवल पढ़ने पलट रहे हो, कॉपी में लिखो भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपको कोई AQ+BQ+CQ-3 ABC पूछे तो आपको पता होना चाहिए उसके 3-4 फॉर्मूलाज क्या होते हैं, वो लिख के रिवाइज करो। फिर अगले दिन ये लोग 25-25 क्वेश्चन 2 दिन लगा रहे हैं, आप एक ही दिन में 50 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। फिर अगेन आपको वॉइस की क्लास तो नहीं करनी क्योंकि आपने तो वॉइस कर रखा है कि नहीं। तो आपको वॉइस की क्लास नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको वीडियो से भी प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको सीधे करना है उसके क्वेश्चंस मैं दूंगी, और वो भी कैसे फॉर्मेट पे, MCQ फॉर्मेट पे। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बुक मिलेगी और बुक में से आप टिक लगाओगे, ना भाई ना। एग्जाम तो होता है ना वैसे फॉर्मेट में कि आपको 4 ऑप्शन में से टाइम के अंदर में टिक लगाना होता है, तो आपको टेस्ट के फॉर्म में ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कहाँ से टेस्ट लगाना है, आपको जाके वॉइस के क्वेश्चंस लगाने हैं, मैं आपको बता दूंगी कितने लगाने। वॉइस के क्वेश्चन लगाओ, पता करो कि आपने 50 क्वेश्चन लगाए तो आपके कितने गलत हुए, ठीक है। तो आपको वो गलतियां अपनी ध्यान में रखनी है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन में मैं ये गलत कर देती हूँ, लेकिन मुझको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ईडीएम तो उनको भी रटना है, आपको भी रटना है, क्योंकि ईडीएम क्या है ना, बार बार रिवाइज करने वाली चीज है, तो वो आपको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। अच्छा, उनके लिए तो जीके था कि भाई तुम जीके पढ़ के आओ, ठीक है, स्टैटिक जीके। पर मैं आपके लिए बता रही हूँ जिनका सो कॉल्ड सिलेबस खत्म हो गया, भाई पढ़ने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन इज व्हाट, आपने करना है, आप इसको खोलोगे। भाई मैंने सेंसस दिया है, छोड़ो चलो क्लासिकल डांस से बात करते हैं। क्लासिकल डांस दिया है, आपको सारे एक्सपोनेंट्स रटने पड़ेंगे। नहीं याद होता भरतनाट्यम में कौन कौन है, नहीं याद होता अगर मोहिनी अट्टम में कौन कौन है, तो भाई लिखो। अगर फोक डांस में नहीं याद हो रहा है कि भाई झारखंड का क्या है, उड़ीसा का क्या है, उत्तराखंड का क्या है, तो लिख लिख के याद करो। बार बार वीडियोस देखो, ट्रिक्स समझो जो सर टीचर्स बताते हैं। तो आपको करना है इसको रट के कंठस्थ, कि क्वेश्चन आए फटाक से लगाओ आगे बढ़ो। आप रटे नहीं हो ना, आपको चीजें एकदम मुंह जवानी याद नहीं है, इस वजह से आपके नंबर 100-110 आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज आप थोड़ा ध्यान दो, अदरवाइज इट इज नेवर गोइंग टू इंक्रीज। तो आप वो चीजों पे अभी हमको फोकस करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ये चीज तो अभी चलती रहेगी पूरी, जब तक हमारा वो नहीं होता, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता, ये PYQs वाले पेपर सुबह का रिचुअल ही बना लो, उठेंगे पेपर देंगे, खत्म बात, ठीक है। ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है यहाँ पे। फिर अगेन आपको एक चैप्टर को रिवाइज करना है, क्विक रिवाइज जो आपने नोट्स बनाए या टीचर से, और यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने, अच्छे क्वेश्चन जो 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। देखो समझ रहे हो मैं आपको कितनी बार सेम तरह के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करी हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाओगे वो लेटेस्ट वाले, फिर आप यहाँ पे टेस्ट दोगे, तो कहने का मतलब आपको मजा आएगा। आपको बस इतना फोकस करना है कि भाई मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगाया है ना, जैसे मान लो आपने अलजेब्रा का 50 क्वेश्चन लगा लिया, तो अगर कभी इन टेस्ट में उस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पढ़ा है ना वैसा। बस इतना ध्यान में रखो, जो क्वेश्चन मेरे नजर के सामने से होके जा चुका है वो अब मेरे से गलत नहीं होगा, बात खत्म, सब सही हो जाएगा फिर। अच्छा, रीजनिंग में अगर मैं आपको बताऊं, देखो रीजनिंग का क्या है ना कि रीजनिंग आप लोगों को पढ़ना है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई हो रखी है, आप जैसे आपने कहा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, जैसे मैंने बताया ना कि ये सब में तो हम ये सब करेंगे, बिजी रहेंगे, जैसे ये जो बीच वाला दिन है, गैप वाला दिन, उसमें अपन को उठाना है रीजनिंग का सेक्शनल। मैं आपको बताऊंगी कौन सा सेक्शनल, जब डेली टारगेट्स मिलेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी। तो वहां पे आपको 3 सेक्शनल उठाने हैं। आपको मुझको लाके देना है कि भाई मैम देखिए मेरे में एक में तो 45 मार्क्स हैं, एक में 47.5 है और एक में 50 है। आपको सब कुछ मुझको 18 मिनट के अंदर कंप्लीट करके देना है। आपको मुझको एक दिन में नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको ये 45+ किसी हाल में रीजनिंग में चाहिए, वो भी विद इन 18 मिनट। तो आप 3 सेक्शनल देके इस चीज को प्रैक्टिस करते रहोगे सिर्फ सेक्शनल के थ्रू। अब आपको पढ़ना नहीं है रीजनिंग। अच्छा, कोई रीजनिंग का चैप्टर वीक है तो इस तरह से आप जहाँ पे ये लोग पढ़ेंगे वैसे आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, हम ना वो ग्रामर पढ़ेंगे बेसिक से। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रूल्स रिवाइज करने हैं। देखो क्या, क्यों समझाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अपन चाहे जितना ग्रामर पढ़ ले, अगर हमको एक एग्जैक्ट बात नहीं पता ना कि अच्छा ये होता है तो ये करना होता है, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो वो, कैसे समझाऊं, मान लो एवरीबडी एवरीवन के साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, किसके साथ लगेज होता है लगेजेस नहीं होता। तो इस तरह की जो गलतियां होती है ना, तो वो वाली चीज अपन को रूल्स वाइज रटनी पड़ती है। चाहे 120 वाला रूल रटो या 60 वाला रूल रटो। तो मैं आपको इसकी दो बेस्ट क्लासेस मैं भेजती रहूंगी, आप निश्चिंत रहिए। पहले अपन ये अच्छे से एकदम रिवाइज करेंगे कंठस्थ, इसके क्वेश्चंस करके। फिर हम जाएंगे, जंप करेंगे यहाँ पे, 500 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर का लगाएंगे, पीक्यूआरएस बहुत सारे बनाएंगे कि हमारा एकदम पीक्यूआरएस की गलतियां होती होंगी आप लोगों से, वो सब ठीक हो जाए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ठीक करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब क्लोज टेस्ट सब कुछ करते रहेंगे। मतलब हमारा ना जो सेकंड राउंड है वो इस चीज पे बेस्ड होना चाहिए कि भाई हम प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, जो हमारी कमी छूटी हुई है, ठीक है। मॉक के थ्रू चीजें सीख रहे हैं, HYQ देख रहे हैं, मॉक के एनालिसिस वीडियोस देख रहे हैं कि समझ में आए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें अपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा कि रट्टाफिकेशन, तो रिवीजन करेंगे बायोलॉजी, रट्टाफिकेशन करेंगे, फिजिक्स रिवाइज करेंगे, रट्टाफिकेशन करेंगे, जो रटने वाली चीज है रट के खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे कि यार ये मैम तो है कि सिर्फ कह रही है रटो रटो। नहीं, सिर्फ रटना नहीं है, अपन को क्या करना है कि फिर जैसे ही ये थोड़ा बीत जाएगा ना रटने वाला फेज, फिर यहाँ पे हमको लेके बैठना है। स्टैटिक का क्वेश्चन लिया हमने, स्टैटिक का क्वेश्चन उठाया, चलो आज बैठ के स्टैटिक के 50 क्वेश्चन कर देते हैं या 100 क्वेश्चन कर देते हैं। तो जितने रीसेंट एग्जाम में डांस फॉर्म्स और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या फिर किसी भी चीज से, जैसे पॉलिटी के आर्टिकल से, डीपीएसपी से, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए होंगे ना, आप फटाफट से करो और निकलो, ठीक है, जिससे कि आपको रहे कि भाई मेरे को याद है सब कुछ। अब हमको करना है क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्लान है ये 6 से 7 घंटा आपका लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेना नहीं चाहिए। अगर फिर आप लेना चाहिए तो फिर आप सो के कर रहे हो, मैं क्या बोलूं उसका। दूसरी चीज, आप जाके जगत ढूंढ लो, या आप खुद भी बनाओगे तो आपको नहीं, अब बहुत मुश्किल होती है सब कुछ अच्छे से बिठाने में कि हाँ भाई कोई इधर उधर चीजें ना हो जाए। तो आपको मैं क्या चाहती हूँ ना, आप इतना दिमाग ना लगाओ, सिंपल से आपको पढ़ना है केवल। आपको फालतू की चीजों के बारे में नहीं सोचना, आपको सुबह मिल रहा है पढ़ने को, इतना पढ़ के दे दो, खत्म बात। ऑफिस जाओगे तो क्या करोगे, 8 घंटे काम करने को मिला है, काम करके दे दोगे ना। तो यहाँ पे भी अभी यही करो कि भाई उठो, ये टास्क है मेरा, ये टास्क पूरा करो एंड चैन से सो जाओ। अगले दिन टास्क उठो, टास्क पूरा करो, चीजें समझो अच्छे से, सो जाओ। फिर एक वीक बाद एनालाइज करो कि क्या गड़बड़ी हुई, ठीक है। जैसे उसमें मैंने बताया था कि सैटरडे पूरा बैकलॉग क्लियर करने का, जो कुछ बच गया होगा वो क्लियर करने का होगा, और संडे रिवीजन और लाइव मॉक वगैरह देने का होगा, जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये सब चीजों को हमको कंठस्थ करना है। आपको लग रहा है कि यार ये 10 वीक में कैसे हो पाएगा, सब हो पाएगा। करने वाले लोग करते हैं। अच्छा, इसका अगर आप 70% भी कर पा रहे हो तो भी ठीक है, 70 to 80%, तो भी कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत पीछे हो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलेंगे ना, मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलेंगे, प्लान्ड वे में नहीं चलेंगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप 22 अप्रैल तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, या 15 अप्रैल तक, आप केवल टाइम वेस्ट करते रहेंगे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे ना, आपको पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या कंप्लीट किया है, ना कुछ आगे बढ़ेगा। केवल आप सोचने में सब कुछ निकाल देंगे कि भाई पढ़ना है, पेपर निकालना है। देखो भाई, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, है ना। तो आपको करने पे फोकस करना है, आपको अपने आप को, अपने टाइम को बेस्ट मैक्सिमम यूज पे लाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करिए। फिर आप जैसे ही ये खत्म करेंगे, आप यहाँ पे पहुंचेंगे। जब ये सब ये भी खत्म करेंगे ना, जब ये आप खत्म कर लेंगे, फिर आपके टेस्ट में नंबर आने लग जाएंगे 160 प्लस। द मोमेंट आपके 160 प्लस आने लग जाएंगे, आपको लेवल 3 में आप चले जाओगे। आप उन बच्चों से थोड़ा मतलब रिलेट करने लग जाओगे जिन्होंने मेंस लिख रखा है, ठीक है। तो जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है, जिनका सारा एस्पेक्ट कवर हो चुका है, तो आप उस उनकी इंक्रीमेंटल ग्रेडिंग होगी, वो अच्छे बैचेस में शिफ्ट हो जाएंगे, उन पे मैं पर्सनल अटेंशन दूंगी, उनकी जो भी दिक्कतें होंगी मैं खुद सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि आई हैव एक्सपेक्टेशन कि आप पर्सनल मैसेजेस करने के बजाय आप वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए। और क्या कीजिए कि आप जाके हाँ, मैं एक और बात बता देती हूँ कि ज्वाइन कैसे करना है, जो लोग वेट कर रहे हैं आरएम वाले। हम्म देखो, ये सब कुछ आपको मैं जैसे बता रही थी, आपको कुछ नहीं करना है। आप सोचोगे कि यार इतना तो प्लान बना दिया। ये वाली जो पीडीएफ है ना, वो आपको अंडरस्टैंड एसएससी के चैनल पे मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके देख लेना, पूरी डिटेल में देख लेना, और सब लोग डाउनलोड करके रख लेना। इवन ना हो तो प्रिंट करा के चिपका लेना, ठीक है, अपने सामने। फिर क्या करना है, आप सोच रहे होगे कि क्या करें भाई, कहाँ से हो। तो आरएम तो ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है। तो ये आरएम हमारा फ्री मेंटरशिप बैच है। आरएम में बहुत अच्छे बच्चे हैं, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि दे ट्रस्टेड मी। और आपको कोई पैसे नहीं देने, और सब कुछ आपको कराया जाता है।
या यहाँ पे कम बच्चे दिख रहे हैं, अभी 11,000 के आसपास बच्चे हैं। ठीक है, ये पहले का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं, सब कुछ आपको, रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ आपको मिलता रहता है। अगर आपको मैथ्स में कोई डाउट आ गया, जो मैंने क्वेश्चंस करने दिए, आप सीधे भेजिए, बोलिए कि सर मेरे को ये वाला थोड़ा बता दो, या भाई मेरे को ये थोड़ा वाला बता दो, तो फिर कोई ना कोई आपको बता देगा। ऑलरेडी ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, अगर आप नहीं हैं तो हाउ कैन यू ज्वाइन। आप लिंक में जब आपको जाएंगे ना, तो आपको अंडरस्टैंड एसएससी का लिंक मिलेगा, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसमें आ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा। जब आप ये फॉर्म भरेंगे ना, जैसे आप ये फॉर्म भरेंगे ऐसा खुलेगा। जब आप ये फॉर्म भरेंगे अपने डिटेल्स के साथ, तो फिर आपको लास्ट में, फॉर्म के अंत में एक लिंक मिलेगी, ठीक है, जिससे कि आप उस पर क्लिक करके अंतिम आरएम के प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और आप ये सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई हो मेरी बातें। आप अगर आरएम में हैं तो बस अब रिलीजियसली इस चीज को समझिए, या डाउनलोड कीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट आए तो मेरे पास आइए। ओवरऑल ऐसा है कि हम इस सबको, सैटरडे हमारा वीकली कॉल होता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। पर अभी हम मंडे से सब कुछ अच्छे से फोकस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए लगी पड़ी हूँ। मैं आपके लिए कंटेंट बनवाने की कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ आपके डिस्पोजल पे लाके रख देने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपको कहीं ना भटकना पड़े। आप बोलो कि दीदी ये, मैं आपको बोलूँ देखो भाई ये यहाँ पे कर लो, यहाँ से आपको परेशान होने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और ट्रस्ट मी दिस थिंग्स टेक्स टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट। तो आपको एफर्ट्स ना करना पड़े, इसलिए मैं कलेक्टिव एफर्ट कर रही हूँ। तो उस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए, और बस यार मेहनत कीजिए। इन इन चीजों का बहाना देना बंद कर दीजिए कि भाई मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को रिसोर्स नहीं मिला, मेरे को इस चीज की कमी, कुछ चीजों की कमी नहीं। फोन है ना, इंटरनेट है ना, मैं आपको सब कुछ दे रही हूँ, आपके डिस्पोजल पे, पैसे भी नहीं ले रही। ठीक है, तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं तो उठाइए, बाकी आपकी मर्जी है, आप समझदार है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी ये जो भी मैंने HYQ का कहा है ना, HYQ और ये मॉक वाली चीजों का, जस्ट आई एम वर्किंग ऑन इट, जल्दी आ जाएगा। और ये MCQ वगैरह भी सब कुछ आपको मिल जाएगी क्विज के फॉर्म में। जस्ट डू नॉट वरी, जस्ट गेट रेडी, मेक योर सेल्फ रेडी फॉर हार्ड वर्क। अब बस स्टार्ट होने वाला है। अभी अपन को 10 फरवरी से लेके पहले तो 15 अप्रैल तक, और फिर उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट राउंड, फिर 5-6 वीक का, 5 to 6 वीक का एकदम इंटेंसिव तैयारी करेंगे, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, फिर से मैं आपको बोलूंगी कि भाई ये करो, हो जाएगा पेपर। वो करेंगे, मॉक्स देंगे, बहुत सारे मॉक्स एनालाइज करेंगे। अपनी गलतियां समझेंगे, अगली बार वो गलती सेम रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर एकदम भयंकर मेहनत करेंगे, निकलेगा भाई पेपर। ठीक है, ये सीजीएल जिनका निकल सकता है सीजीएल निकलेगा, जिनका सीएचएसएल निकल सकता है सीएचएसएल निकलेगा, एमटीएस है, जीडीए, कुछ ना कुछ करना है इस साल। कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। जहां आज हो, आज से 6 महीने बाद आपको वहां नहीं होना है, बस इतना दिमाग में रखो। बाकी बातें भाड़ में जाए, ठीक है। बाकी बातें आपको दिमाग में नहीं लगाना। आपको ये सोचना है भैया कि आज मेरा सिलेबस में 0 पे हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। आपको इतना लायक बनना है कि आप प्रीलिम्स किसी ना किसी एग्जाम का क्लियर कर ले, और अगर आप मिस भी करें तो 2-4 नंबर से मिस करें। ठीक है, नहीं तो आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखने के लायक बने। ठीक है, और मेंस कुछ बच्चे तो ऐसे बहुत मेहनत करेंगे, अगर तो वो मेंस निकालने के लायक बन जाएंगे। हो सकता है कि पीपल विल गेट रैंक ऑल्सो। हो क्या सकता है, होगा ही। आई हैव इमेंस बिलीव। कुछ बच्चे बहुत सीरियस है। आई विश यू गाइज कि थोड़ा सा बस अब लाओ यार, अब करना है। ठीक है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप ये रोना धोना छोड़िए और बस लगिए मेहनत करने में। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू देन। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अंडरस्टैंड एसएससी का लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां से आपको आरएम का फॉर्म मिल जाएगा। तो आई वेलकम यू ऑल। बस आइए, शुरू करते हैं मंडे से। ठीक है, चलो फिर। थैंक यू सो मच।